बिहार में जो सूखा नशा है वो काफी बढ़ गया है। हर साल 100% का वृद्धि होते जा रहा है। तो जो कि 2016 से पहले बिहार में सूखा नशा का चलन लगभग नहीं के मुताबिक था, लेकिन आज कहीं न कहीं बिहार में सूखा नशा का चलन चरम सीमा पर पहुंच गया है, पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी लापरवाही है और कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लैक कह सकते हैं प्रशासन का, जहां सूखा नशा का प्रचलन बढ़ गया है। क्या बिहार को शराब बंद करने की जरूरत था? जहां अच्छा खासा रेवेन्यू आता था बिहार सरकार को, वहां शराब बंद करके रेवेन्यू खत्म हो गया है और पब्लिक कहीं न कहीं से जुगाड़ लगाकर शराब तो पी ही रही है। शराब तो उससे ज़्यादा चलन में आ गया है, सूखा नशा उससे ज़्यादा चलन में आ गया है। कहीं न कहीं पर डे इंजेक्शन ले रहा है लड़का सब, जो जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। शराब और सूखा नशा की तुलना में सूखा नशा कहीं ज़्यादा हार्मफुल है और शराब कहीं न कहीं सूखा नशा की तुलना में अच्छी है। तो इसी सब के बारे में आज चर्चा होगी और सारा डेटा जो सरकारी डेटा है वो आपको हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और हमारी तो यही मांग है कि बिहार में कम से कम शराब चालू हो जाना चाहिए, ताकि बिहार सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे कि बिहार की स्थिति अच्छी हो सके। मैं इसका खिलाफ हूँ कि कोई आदमी शराब पीता है, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ सूखा नशा का चलन बढ़ गया है, वहाँ कहीं न कहीं फिर से शराब चालू करने की ज़रूरत है बिहार को। तो चलिए आज हम आपको 2015 से लेके 2026 तक का डेटा बताते हैं कि किस हिसाब से साल दर साल बिहार में जो है सूखा नशा का प्रचलन बढ़ते गया है। जहाँ युवा का इम्यून सिस्टम मजबूत होता था, आज कहीं न कहीं इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं कि कोरोना काल में पूरा भारत में बहुत से ऐसे मरीज मिले कोरोना का, जो जिसका इम्यून सिस्टम बताया गया कमजोर, लेकिन बिहार का इम्यून सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कहीं न कहीं आज सूखा नशा की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है और इसके जवाब में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ताकि आवाज़ उठाना चाहिए जिससे कि सूखा नशा का चलन कम का। हम बात कर लेते हैं जहां शराबबंदी नहीं था, यानी कि 2015 में शराबबंदी बिल्कुल नहीं था। तो वहां का हम डेटा आपको बता रहे हैं। देखिए 2015 में सिर्फ 14 किलो गांजा पकड़ाया था और 1 किलो 12 ग्राम हेरोइन पकड़ाया था। 1 किलो 97 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। ठीक है, ये 2015 की डेटा है, यानी कि शराबबंदी से पहले का डेटा है जो सरकार ने ये डेटा जारी किया है। और आपको हम 2016 का डेटा बताते हैं। देखिए 2016 में 1800 किलो गांजा पकड़ाया है और 115.81 किलो हशीश पकड़ाया है और 14.98 केजी अफीम बरामद हुई है। ये 2016 का डेटा है। चलिए अब 2017 के डेटा के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2017 में 2888 केजी गांजा पकड़ाया है, 243 केजी हशीश पकड़ाया है, 7.6 किलो हीरोइन पकड़ाया है, 328 किलो अफीम पकड़ाया है। ये था 2017 का डेटा। 2018 में मंत्री साहब का जवाब आया कि अभी हमारे पास डेटा नहीं है और कुछ आदमी पे एफआईआर भी हुआ। तो 2018 के बाद कोई डेटा जारी नहीं हुआ। इस कदर नशा का जो है डे बाय डे बढ़ता गया, डे बाय डे बढ़ता गया। तो सरकार को भी ये मुनासिब नहीं लगा कि हम डेटा सुनाए। क्यों? अगर डेटा सुनाएगा तो उन्होंने ही ये दारू को बंद कराया था और आज परिणाम बिहार को ही भुगतना पड़ रहा है। तो उसके बाद 2025 में फिर डेटा जारी हुआ, फिर 2026 का भी डेटा जारी हुआ।
तो पहले 2025 के डेटा के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए 2025 में लगभग 28,000 किलो फिर गांजा पकड़ाया, लगभग 60 किलो हेरोइन पकड़ाया, लगभग 2400 किलो अफीम बरामद हुआ, 3.25 लाख कप सिरप का बोतल बरामद हुआ। 2025 में 3.25 लाख, सोच सकते हैं। और उसके बाद 3.48 लाख नशीली टेबलेट प्राप्त हुआ। और इसके अलावा कुछ मामला दर्ज हुआ जो 2025 में 2161 मामला 2025 में दर्ज हुआ। जो आदमी ये नशे का कारोबार किया उसमें 2161 आदमी पकड़ाया। फिर मई 2026 तक का भी डेटा सरकार ने जारी किया। आज लगभग 29 जुलाई है। आज 29 जुलाई है, जहां मई तक का डेटा सरकार ने जारी किया है, जिसमें 21,024 केजी गांजा पकड़ाया है, 54.48 किलो चरस पकड़ाया है, 51.9 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर स्मैक पकड़ाया है, 59.51 किलो अफीम पकड़ाया है, 3,45,309 नशीली इंजेक्शन प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से 9,69,007 टेबलेट कैप्सूल पकड़ाया है। फिर 2,82,960 कोकीन कप सिरप फिर बोतल पकड़ाया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि बिहार हर साल 100% सूखा नशा की वृद्धि की है। आपके सामने ये सारा डेटा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए? आज भी खुलेआम नेपाली शराब मिल रहा है, खुलेआम कोई भी शराब आप लीजिए बिहार में अवेलेबल मिल रहा है। जहां बिहार सरकार को कोई रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है और शराब भी अवेलेबल मिल रहा है, तो क्यों नहीं बिहार में शराब चालू होना चाहिए? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं।